यदि गंध आने लगे तो फिर प्रेम प्रेम नहीं रह जाता है। मेरे भगवत प्रेमियों, राधा अपने गोपियों के साथ में ब्रहणी हो गई, ब्रह में चोर है। उद्धव जी ने उसी समय अपने ज्ञान का उपदेश दिया। गोपियां कहने लगी, है उद्धव, यहाँ पर तो मैंने प्रेम की सारी पढ़ाई पढ़ ली है, अब तुम्हारा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस के नहीं यहाँ सर्द की होती है सौदे, यहाँ सर्द की होती है सौदे, आज की मिलनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेमों की बातें हैं उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ दर्द में होती है पूजा, आज की इतनी सस्ती नहीं है। पूछा उनकी पूजा मैंने सुन ले, प्रेम वालों ने किस वक्त पूछा, तेरी पूजा में हीरो है जहाँ हर पल होती है पूजा, यहाँ हर पल होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। दर पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। सर झुकाने की सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है।
आज सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, सभी गोपियां कहने लगी है उद्धव कि यद्यपि मैं बोलियो बहुत और तुम बिन कछु न सुहाय, और तिनकी दशा पिलो की कर युग युग सम बीतीरा। हे उद्धव जी, यद्यपि मैंने बहुत कुछ तुमसे कह दिया, लेकिन जिनकी याद में युग युग पल पल मरती हूं, उनसे कह देना जाकर के संदेशा कि सभी गोपियां और ग्वालवाल नंद बाबा सहित ये समस्त ब्रजमंडल की गायें और बछड़े व्याकुल होकर के पल पल मर रहे हैं। ऐसा संदेश दिया। आज उद्धव का अभिमान चूर हुआ। उद्धव जी वापस चले जाते हैं और जैसे मथुरा पहुंचे भगवान ने पूछ लिया, कहिए उद्धव मेरे लिए कोई संदेश है? तो वृषीणा नाम प्रवर मंत्री कृष्ण सुदयिता सखा। हे सखा, हे वृषीण वंशी उद्धव, कुछ तो संदेश दिया होगा। तो उद्धव जी कहने लगे, भगवान कि वहां पर तुम्हारे सिवा किसी की पूजा नहीं होती है, सबका बुरा हाल है कि तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, और मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। लगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में लगा हर जमाना मिले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना थोड़ी थोड़ी चलो मेरे शेरा, थोड़ा थोड़ा मुखड़ा, क्योंकि कानपुर पहुंचते पहुंचते 6 बज जाएंगे। अछलदा से कानपुर स्टेशन पर गाड़ी। अच्छा, तुम्हारी मौसी आई है इसलिए हम समझते हैं तुम्हारा दर्द। बोलो गोविंद भगवान की। ये शेरा बेटा है, साथ रहता है, बड़ा स्नेह है। ये रामकृष्ण जी हैं, बड़ी सुंदर नाल बजाते हैं। और ये हमारे घुंघरू की ताल पर पैट बजाने वाले भैया हैं। ये कानपुर से आए हुए हैं आपके नगर की शोभा बढ़ाने के लिए, और ये सब के सब आज चले जाएंगे और भगवान की भी विदाई हो जाएगी। इसलिए कुछ क्षण और कुछ पल का साथ है, आप लोग इनके साथ में आनंद लें। बोलो गोविंद भगवान की। आज उद्धव का घमंड चूर हुआ। उसी समय जरासंध एक बहुत बड़ी सेना लेकर के, 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर देता है। जिस समय जरासंध ने चढ़ाई की
मथुरावासी त्राह त्राह करने लगे और भगवान ने उसे 17 बार पराजित कर दिया। अब की बार वह एक बहुत बड़े काल यमन को लेकर के आया। इधर जरासंध तैयारी करने लगा 18वीं बार युद्ध की, और उधर नाना उग्रसेन ने कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और शांतिपन नगरी में शांतिपन नगरी उज्जैन अवंतिकापुरी जिसे कहते हैं, आज कृष्ण और बलराम अवंतिकापुरी को चले जाते हैं, जहां पर 36 दिन में 64 कलाओं का भगवान ने ज्ञान किया। वो सुंदर अवंतिकापुरी है, उज्जैन नगरी है, जहां के राजा वीर विक्रमादित्य हैं। आज सुंदर पुष्पों से सजाई गई गुरुकुल, भगवान ने वहां पर 64 कलाओं को मात्र 36 दिन में ग्रहण किया। अंत में भगवान की मुलाकात सुदामा से हुई। सुदामा जिस समय मिले तो देखा सुदामा के पैर में कांटा लगा हुआ है। गायों के बीच में सुदामा, वैसे लोग पूछ देते अभी सुदामा चरित्र नहीं हो रहा कि सुदामा इतना गरीब था। उस समय की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी थी शांतिपन महाराज की अवंतिकापुरी, जिसमें सुदामा पढ़ते थे। मुलाकात हुई, भैया तुम्हें श्राप लग गया मेरे कारण, हम लोग कल वन में गए थे, वर्षा हुई, चने आपने खा लिए, श्रापित चने आश्रम में रखे थे, मेरे कारण तुम्हें दरिद्रता लग गई, लाओ तुम्हारे पैर का मैं कांटा निकाल दूं। आज जैसे ही भगवान ने अपने मुख से कांटा निकाला तो ब्राह्मण के पैर में लक्ष्मी का वास होता है। भगवान ने कहा ये कांटा नहीं निकल रहा है, क्या मुख से निकाल लूं? तो अपने मुखार विंद से भगवान ने सुदामा के पैरों का जिस समय कांटा निकाला तो समझ लो कि क्षुब्ध पाशामलाम ज्येष्ठा अलक्ष्मी नाशाम्यम। ब्राह्मण के पैर में जो लक्ष्मी का वास होता है वो लक्ष्मी को खींच लिया। अब सुदामा यहीं से दरिद्र हो गए। जिसमें भगवान की विदाई हुई, 36 दिन में विद्या ग्रहण करके भगवान पुनः मथुरा वापस लौट रहे हैं। उसी समय गुरुकुल को सजवाया गया, उत्सव मनाया गया। गुरुमाता ने आकर के कहा कि गुरुदक्षिणा स्वरूप मुझे अगर देना है तो मेरे मृतक पुत्र को ला करके दे दो। आज भगवान यमलोक में जाकर के स्वयं गुरु के मृतक पुत्र को वापस ला करके देते हैं। गुरुदक्षिणा में मृतक पुत्र को जीवित किया। आज भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के गुरुदेव से तिलक करा के चल देते हैं। सभी बालक विदाई करने लगे, किंतु सुदामा नहीं नजर आया। जैसे देखा एक दूर रास्ते में सुदामा बैठा है, उतर करके भगवान आए
और अपने सीने से लगा करके बोली, भैया जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ जाए तो तुम मेरे धाम को चले आना, उसी दिन तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा कह करके विदाई लेकर के चले। आंखों में आंसू लेकर के सुदामा ने विदाई की। आज भगवान मथुरा पहुंचे, उधर से जरासंध ने काल यवन को लेकर के आ गया। युद्ध होने लगा। ऐसा युद्ध हुआ, काल यवन बोला, अरे रण छोड़ चलिए, अरे ग्वाले निकल करके हमसे युद्ध करो। ललकारा तो भगवान कहने लगे, अब की बार युद्ध मथुरा में नहीं होगा, चलो कुछ दूर निकल चलते हैं, वहां पर युद्ध होगा। भगवान ने मथुरा को छोड़ दिया। सभी मथुरावासी कोसने लगे। अब समझ लो, जब भगवान के सामने इतनी बड़ी मुसीबत, परमात्मा स्वयं शाश्वत रूप में आया, उनकी भी बुराई हुई मथुरा के अंदर, तो साधारण जीव का क्या हाल होगा। मेरे कलयुग की कलचुत प्राणियों, कभी भी जीवन को अपने अंतःकरण में झांक करके देखो, वासनाओं को दूर करो, मन पर संयम रखो, सर्वे जिते रसम। अपनी जीभ को जब बस में कर लोगे तो संसार का वो सुख प्राप्त हो जाएगा जो त्रिभुवन में कभी किसी को नहीं मिला होगा। आज जिस समय उसकी जीभ पर नियंत्रण खो गया, काल यवन चिल्लाने लगा। आज भगवान चलते चलते मथुरा से जब दूर निकले और पीछे से काल यवन लड़ने के लिए चला, जरासंध उसके साथ में युद्ध करने के लिए खड़ा है। जैसे ही भगवान ने देखा माहौल गड़बड़ है, जब कभी विपत्ति आ जाए ना और दुश्मन प्रबल हो और दुश्मन से जीत ना सकते हो तो भाग जाओ। इसलिए भगवान ने यही सिखाया है और सीख लो। आज भगवान ने भागना शुरू कर दिया और काल यवन पीछे पीछे, क्योंकि दुश्मन प्रबल, दो दुश्मन, और ऐसा काल यवन को वरदान है कि उसके सामने लड़ने वाला वीर जैसे आएगा तो उसकी आधी ताकत खींच करके उस सामने वाले पक्ष पर चली जाएगी। जब दुश्मन प्रबल हो तो भगवान की कूटनीति को अपनाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आज भगवान भाग खड़े हुए और काल यवन पीछे से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मचकुंद मुनि की गुफा में भगवान पहुंचे। जैसे ही मचकुंद मुनि की गुफा में पहुंचे, मचकुंद मुनि सो रहे थे। ये मचकुंद मुनि कौन है? ये वही है जिन्होंने देवता और असुरों के युद्ध में देवताओं के पक्ष में इतनी सहायता की। इसलिए सभी देवताओं ने कहा जाओ। इसी बीच में हमारे भैया ऋषभ यादव छलदा से मास्टर साहब का आगमन हुआ। साधुवाद, धन्यवाद। आज भगवान दौड़े चले जा रहे हैं और काल यवन पीछे से दौड़ा चला गया। वही मचकुंद मुनि 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे, सो रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर लिया,
उन्हीं के ऊपर डाल दिया और जैसे कालियवन आया और एक ही बार में जोर से लात मारी। अरे भगोड़े, तू यहां पर आकर के सो गया, मुझसे युद्ध करो। तो कालियवन की नींद खुल गई। जैसे कालियवन ने देखा और मचकुंद मुनि की दृष्टि पड़ी, आज कालियवन जल कर की राख हो गया। बोलो मचकुंद भगवान की। जैसे ही मचकुंद मुनि की शब्दम स्पर्शम ध्यानम दृष्टा, शब्द से स्पर्श से ध्यान से दृष्टि से जीव का कल्याण होता है। आज कालियवन जल कर की राख हो गया। पीछे से भगवान आए, मुस्कुराने लगे। बड़ा ही घमंड था तुझे शक्ति पर, आज भगवान का नाम पड़ा। बोलो रण छोड़ भगवान की। ये हमारे कप्तान चाचा है। परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, धन धान प्रदान करे। जितना ये चला है उससे 2 गुना धन इनके भंडार गृह में भेज देना। बोलो गोविंद भगवान की। आज भगवान का नाम पड़ा रण छोड़। भगवान ने निश्चय कर लिया, अब मथुरा में नहीं रहूंगा। भगवान ने आज मथुरा को छोड़ दिया और द्वारका को चली गई। आज विश्वकर्मा को आदेश कर दिया, कहा विश्वकर्मा एक सुंदर सी द्वारकापुरी का निर्माण करो। आज भगवान द्वारका चले गए तो हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी। कन्हैया नंद को लाला, हम तो सभी लोग हाथ उठाएंगे और तालियां बजाते हुए भगवान का स्वागत करेंगे। हम तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हम तो माखन बसरे। आप तो भावे तारा माखन बिठोरी, हमें तो पति सोचई बिलाए गयोरी, हमें तो पति सोचई बिलाए गयोरी। और हाँ, आज सभी गोपी ग्वाल मथुरा वासी कहने लगे क्या आप तो जाए द्वारिका में धाये, आप तो जाए द्वारिका में धाये, आप तो जाए द्वारिका में धाये, आप तो जाए द्वारिका में जाए। हमें तो पल पल में लाए गयोरी,